रिसेंटली जो चल जाए जातिगत सेंसस के ऊपर, और ये सेंसस किस तरह का होगा और ये सेंसस के साथ में एक ही साथ होगा या इसका अलग सा होगा? नहीं, सेंसस जो है जिस तरह 10 साल के बाद सेंसस एक बार होता है, तो अभी 2011 में सेंसस हुआ था। 2021 में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सालों से ये सेंसस की मांग थी, तो ओबीसी के सेंसस की मांग थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन निर्णय लिया है, मोदी गवर्नमेंट ने, और सभी जाति का सेंसस करने का निर्णय हुआ है। तो इस सेंसस जब चालू होगा तब हर जाति का सेंसस होगा, हर धर्म का सेंसस होगा, धर्म की कितनी पॉपुलेशन है और उस धर्म में अगर जातियां है तो जाति की क्या पॉपुलेशन है, ओबीसी को कितनी पॉपुलेशन है, ओबीसी में जो 3-4 हजार जातियां है उसमें हर एक की कितनी पॉपुलेशन, कितने परसेंटेज है। वैसा शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.66% 2011 के सेंसस के मुताबिक है, और 8.4% ट्राइबल का पॉपुलेशन है। दोनों मिलाकर 25% के ऊपर पॉपुलेशन है, और ओबीसी का पॉपुलेशन नक्की कितना है ये अभी सेंसस के बाद मालूम हो जाएगा। बाकी की जातियों का कितना परसेंट हो ये मालूम हो जाएगा, और उसका फायदा ये होगा कि हर जाति को आजादी के बाद कितनी नौकरियां मिली हैं, आजादी के बाद उनके पास कितनी लैंड है, आजादी के बाद कितने उनका क्या उद्योग चल रहा है, और उनको क्या मदद करने की आवश्यकता है। तो इस सेंसस जाति आधार पर सेंसस का फायदा ये है कि कौन सी जाति को क्या सरकार को देने की आवश्यकता है, इसके लिए ये सेंसस का फायदा होगा। तो ये कांग्रेस के कार्यकाल में कभी निर्णय नहीं हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे तब उन्होंने कल अनाउंस किया था, लेकिन सेंसस नहीं हुआ था। अभी राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हमने मांग किया इसलिए हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी के पहले मैंने मांग किया था, मैं जब लोकसभा में था तो मैंने सबसे पहले मांग किया था कि खाली ओबीसी का नहीं, तो हर जाति का सेंसस होना चाहिए। इसी तरह मतलब सेंसस का ये फायदा है कि भाई, और ये कब चालू होगा तो अभी जो सेंसस का कमीशन है, जो कमिश्नर है, तो वो अभी निर्णय लेंगे। सरकार ने तो आदेश दे दिया है, तो अभी सेंसस चालू होगा जल्दी। एक ही साथ जो इन जनरल जो सेंसस होगा उसके साथ एक ही साथ होगा या नहीं नहीं, एक ही साथ होगा। सेंसस जब होता है अभी गाँव में, अगर सेंसस अधिकारी जाता है तो हर फैमिली में जाता है, वो फैमिली की कौन सी फैमिली है, तो वो कौन सी जाति की फैमिली है, कौन से धर्म की फैमिली है, तो एक साथ ही होगा। वो जो आपका सवाल है कि एक एक ऐसा होगा नहीं, गांव का होगा तो हर गांव का होगा तो देश का होगा। सर सर मेरा प्रश्न है जो संशोधन हुआ है कि जो महिला को आरक्षण दिया जाता है इस पर आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें विशेष करके ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर विशेष प्रावधान, विशेष आरक्षण नहीं है ऐसा जो मुद्दा उठा है, इसको लेकर केंद्र सरकार क्या करे? क्या किसमें क्या इनका साहब ऐसा क्वेश्चन है कि जो वुमेन रिजर्वेशन 33% हुआ है, तो उसमें कह रहे हैं कि ओबीसी की वुमेन के लिए कुछ अलग से कोटा है क्या? ओबीसी और अल्पसंख्यक नहीं, उसमें ऐसा है कि जिस तरह अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हुए है, ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का कानून नहीं है। अभी तक वो निर्णय पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ है। तो 181 सीटें रिजर्व होगी, जो 545 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें इलेक्टेड सीटें 543 है और 2 एंग्लो इंडियन होती है। तो 543 का 1/3 होती है, वो 181 होती है। तो 181 सीटों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 25% सीटें होगी, लेकिन ओबीसी की और माइनॉरिटी सीट उसमें होगी नहीं। लेकिन माइनॉरिटीज के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी 80% मुस्लिम कम्युनिटी ओबीसी में आती है। 27% रिजर्वेशन में मुस्लिम कम्युनिटी की अलग अलग जातियां है, उसमें ओबीसी मुस्लिम जो है ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन में आते हैं। और भारत सरकार ने इकोनॉमिकल सेक्शन में जो 10% आरक्षण दिया है, उसमें भी मुस्लिम फैमिली आती है, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, उनको रिजर्वेशन देने का सरकार का मतलब निर्णय है। और ओबीसी को भी आरक्षण मिला है, उसमें भी 8 लाख का दायरा है, 8 लाख के अंदर जिनका इनकम है उनको ही रिजर्वेशन मिलता है, हर ओबीसी फैमिली को नहीं मिलता है।
उसी तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 8 लाख का है, उसका दायरा बढ़ाने की मांग है। वो 12 लाख 12 लाख करोड़ ऐसी मांग है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। जरूर उस पर नीति आयोग से बात करके सरकार भविष्य में कभी निर्णय ले सकती है, लेकिन अभी तो 8 लाख का लिमिट है उसके लिए। सर सिक्किम की क्या क्या बात हुई सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से देखे या फिर दिव्यांग जनों के हित के लिए देखे, आज के जो आपने मीटिंग करवाया इसमें इन चीजों पर क्या चर्चा हुई? मतलब चर्चा ये हुई है कि जो दिव्यांग जन के लिए जिस तरह हमको बताया कि भाई यहाँ दिव्यांग जन कितनी पॉपुलेशन बताया, हाँ 18,000 है। तो 18,000 जो है दिव्यांग जन की संख्या है, और सभी दिव्यांग जनों को पेंशन मिलती है। और यहाँ एक वयस्क योजना है सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन के लिए वयस्क योजना के अंतर्गत 7,000 का एक किट हम देते हैं, उसमें अलग अलग साहित्य होता है, और वो पूरा पैसा हमारा भारत सरकार की तरफ से मिलता है। वैल्यूम को कंपनी का कानपुर में है, उनके सहयोग से हर कैंप होते हैं, अपना ईडी कैंप होता है, और ईडी कैंप के लिए जो कान की मशीन है, व्हील चेयर है, या कंप्यूटर है, या मोबाइल है ऑफलाइन के लिए, या स्टिक है, मतलब जो अलग अलग साइकिल लगता है, तो ट्रीज साइकिल है, तो ऐसा पूरा साहित्य हम बांटते हैं। इसके लिए ईडी कैंप होता है। तो इसी तरह जो सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी जानकारी हमको दी है, और मिनिस्टर साहब ने भी मतलब अच्छी से सुझाव दिए हैं। जरूर जो सुझाव उन्होंने दिए, जो पेंडिंग केसेस है उसके लिए हम जरूर प्रयत्न करने वाले हैं। हमारे मंत्रालय की इंटरकास्ट मैरिज की एक स्कीम है, उसमें 2.5 लाख रुपए डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन की तरफ से देते हैं, लेकिन अपनी स्कीम खाली 60,000 की है, स्टेट की स्कीम 60,000 की है, उसमें 30,000 रुपीज स्टेट के मिलते हैं, 30,000 सेंट्रल के मिलते हैं। लेकिन हमारा डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के पास अगर एप्लीकेशन आता है तो हम 2,50,000 रुपए देते हैं, और हमारे आंकड़े ऐसे है कि कम से कम 2 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हर साल होते हैं। मतलब समाज बहुत नजदीक आ रहा है, लड़के लड़कियां जहाँ कॉलेज पढ़ते हैं या जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है, तो जाति के बाहर जाकर भी मतलब वो शादी करते हैं। लेकिन मैं सिक्किम का आभार व्यक्त करता हूँ कि सिक्किम में एट्रोसिटी केसेस की बिल्कुल नहीं है। मतलब जब से सिक्किम स्थापित हुआ है, तब से खाली 2 केसेस है, तो 2 केसेस यहाँ एट्रोसिटी एक्ट की हुई है। बाकी के राज्यों में तो केसेस होती है, लेकिन सिक्किम राज्य को अवार्ड देना चाहिए कि भाई एट्रोसिटी केसेस सबसे कम जिस राज्य में है वो सिक्किम राज्य है। तो सभी अधिकारियों ने अपने अपने प्रस्ताव हमारे पास रखे, प्रेजेंटेशन भी दिया है, और जो पेंडिंग इश्यू है उनको हमने बोला है कि हमारे पास भेज दीजिए, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर क्योंकि एक अभी एक सवाल हमको लास्ट क्वेश्चन EMRS की हाँ? EMRS के ऊपर पूछना क्या? चाहूंगा सर। EMRS जो एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल है, क्योंकि आपके मंत्रालय के अंदर ट्राइबल नहीं, मॉडल जो स्कूल है तो मॉडल स्कूल ट्राइबल का जरूर है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो ऐसा स्कूल शेड्यूल कास्ट के लिए भी शुरू करना चाहिए, इसी तरह की सूचना है। जरूर भविष्य में इसका विचार किया जाएगा। मॉडल स्कूल शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत अच्छा है। तो सभी पत्रकार आप लोग इधर आए, इसका आपका धन्यवाद करता हूँ, और कभी दिल्ली आएंगे तो अपन मिलेंगे।